भगवान चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं, कर्मणो ही अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। कर्मणो ही अपि बोधव्यम, कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना ही कर्म के तत्व को जानना है, जिसका वर्णन आगे 18वें श्लोक में किया गया है। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरे के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे के अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। अकर्मण्यश्च बोधव्यम, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है। जिस बोधव्यम च विकर्मण, कामना से कर्म होते हैं और कामना जब अत्यधिक बढ़ जाती है तब विकर्म पाप कर्म होते हैं। दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बताया, अगर युद्ध जैसा हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा से और समता पूर्वक जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर किया जाए तो उससे पाप नहीं लगता। तात्पर्य यह है कि समता पूर्वक कर्म करने से दिखने में विकर्म होता हो अभी वह अकर्म हो जाता है। शास्त्र निश्चित कर्म का नाम विकर्म है। विक्रम के होने में कामना ही हेतु है, अतः विक्रम का तत्व है कामना और विक्रम के तत्व को जानना है विक्रम का स्वरूप से त्याग करना तथा उसके कारण कामना का त्याग करना। गहना कर्मणो गति, कौन सा कर्म मुक्त करने वाला है और कौन सा कर्म बांधने वाला है, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, इसका यथार्थ तत्व को जानने में बड़े बड़े शास्त्र के विद्वान भी अपने आप को असमर्थ पाते हैं। अर्जुन भी इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को घोर मान रहे हैं। अतः कर्म की गति बहुत गहन है। जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अत्यधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं, परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। इस प्रकरण का खास तात्पर्य अकर्म को जानने में ही है और अकर्म होता है कामना का नाश होने पर। कामना का नाश होने पर विकर्म होता ही नहीं, अतः विकर्म के विवेचन की जरूरत नहीं है, इसलिए इस प्रकरण में विकर्म की बात नहीं आई है। दूसरी बात, पापजनक और नरकों की प्राप्ति कराने वाला होने के कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है, इसलिए भी इसका विस्तार नहीं किया गया है।